22 अप्रैल 2025 पहलगाम की बैसरन घाटी। प्रकृति की गोद में बसी यह खूबसूरत वादी गोलियों की आवाज़ से गूंज उठी। पाकिस्तान के 4 आतंकवादियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत के गौरव पर प्रहार था, जिसके निर्देश सीधा रावलपिंडी से आए थे और भारत ने उसी रावलपिंडी में ब्रह्मोस दे मारी। पहलगाम आतंकी हमले की शुरुआत हुई थी आसिम मुनीर की जिहाद की अपील के बाद। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. आतंकी पाकिस्तानी सेना का पैगाम लेकर आए थे और ये पैगाम था सीधा भारत के लिए, जाओ मोदी को बता देना। और मोदी ने ये बात अच्छे से सुनी। भारत ने जवाब देने की ठान ली। आतंकवादियों की बची हुई जमीन को खत्म करने का प्रण लिया गया। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। यह है ऑपरेशन सिंदूर की अनकही कहानी, शौर्य के उन 88 घंटों की कहानी जिसने आतंक की कमर तोड़ दी और दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में मौजूद थे। जैसे ही उन्हें पहलगाम के बारे में पता चला, प्रधानमंत्री ने तुरंत अपनी यात्रा छूटी की। विमान में लौटते हुए उन्होंने अपने सहयोगियों को साफ निर्देश दिया, इस बार जवाब ऐसा हो जो इतिहास बन जाए। एक छोटी मीटिंग एयरपोर्ट लाउंज में होती है, जिसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग में पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला लिया गया। ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर। यह नाम सिर्फ एक कोड वर्ड नहीं था, यह था उन विधवाओं का प्रतीक जिनके माथे का सिंदूर आतंकियों ने छीन लिया था। 2 हफ्तों के भीतर ही भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने एक ऐसी योजना बनाई जो अभूतपूर्व थी। 9 आतंकी ठिकाने चुने गए। मुरीदके में लश्कर तैयबा का मुख्यालय, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का गढ़ और मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप। ये वो जगह थी जहां कसाब और हेडली जैसे आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया गया था। खुफिया एजेंसियों ने कई साल की मेहनत से इकट्ठा की गई जानकारी का इस्तेमाल किया। ड्रोन, सैटेलाइट और जासूसों ने हर ठिकाने की पल पल की गतिविधि को ट्रैक किया। 40 से ज़्यादा इमारतों को प्राथमिकता दी गई। लक्ष्य था आतंक के इन गढ़ों को मिट्टी में मिलाना बिना किसी नागरिक हानि के। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणाली को चकमा देना था। इसके लिए भारत ने अपने गुप्त हथियार का सहारा लिया, लॉइटरिंग म्यूनिशन। ये ड्रोन जो कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, दुश्मन के रडार को धोखा दे सकते हैं। भारत ने स्वदेशी ड्रोन और मिसाइलों के साथ साथ राफेल जेट्स को भी तैयार किया। 6 मई की आधी रात को भारत ने पाकिस्तान को चकमा दिया। दक्षिणी राजस्थान में सैन्य अभ्यास की घोषणा की गई। पाकिस्तानी रडार ने इसे सामान्य गतिविधि समझा, लेकिन यह था ऑपरेशन सिंदूर का मास्टर स्ट्रोक। जब पाकिस्तान सो रहा था, भारतीय राफेल जेट्स आसमान में उड़ान भर चुके थे। उनके साथ थे स्कैल्प क्रूज मिसाइलें और हैमर लेजर गाइडेड बम। 7 मई 2025 रात को 1:05 ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। सिर्फ 25 मिनट में भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। मुरुदकी में लश्कर तैयबा का मुख्यालय, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का गढ़ और कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग कैंप सब ध्वस्त। 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। भारतीय राफेल जेट्स ने स्कैल्प मिसाइलों और हैमर बमों के साथ सटीक हमले किए। कोई सैन्य हानि नहीं, कोई नागरिक क्षति नहीं। यह थी भारत की सटीकता और संयम की ताकत। ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए भारत ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को चुना। भारत का संदेश, भारत की बेटियों की जुबां। प्रेस ब्रीफिंग में दुनिया को बताया, भारत आतंक के खिलाफ चुप नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह था भारत का संदेश। आतंक के प्रयोजकों को अब बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों पर हमले को अपने पर हमला माना। उनके लिए जनाजे निकाले, उन्हें स्टेट ऑनर दिया गया। उनकी मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने जम्मू पर गोलीबारी की, भारत के दर्जनों नागरिकों को मार डाला। भारत ने जवाब दिया, लेकिन संयम भरा। फिर पाकिस्तान ने भारत पर 300 से 400 ड्रोनों से हमले किए।
उत्तर में जम्मू से लेकर भुज तक सैन्य ठिकानों समेत नागरिकों पर भी हमले किए गए। फिर भारत का संयम टूट पड़ा। पाकिस्तान को रौंदने का समय आ गया था। 10 मई की सुबह लगभग 2 बजे भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2। अब बारी थी आतंकियों के आकाओं को सबक सिखाने का। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक हवाई अड्डों को निशाना बनाने का फैसला लिया गया। लगभग 2:15 पर शहबाज शरीफ को एक फोन आता है। फोन की दूसरी तरफ हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर। आवाज में घबराहट और डर। सामने से आवाज आती है, जनाब चकलाला हैज बीन हिट। सुबह 4 बजे शहबाज शरीफ नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग लेते हैं। उनके पास हर तरफ से भारतीय हमलों की खबरें आनी शुरू होती है। नूर खान एयरबेस जल रहा था, पाकिस्तान का सबसे प्रोटेक्टेड और स्ट्रेटेजिक एयरबेस जिसे पीएएफ की शान कहा जाता है। आसिफ मुनीर रावलपिंडी के जिस बंकर में छुपे हुए थे, ये एयरबेस वहां से महज कुछ दूरी पर था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी भारतीय वायुसेना के तांडव की, जिसकी चपेट में पाकिस्तान के सभी फ्रंट लाइन एयरबेसेस आ जाते हैं। पहली लहर का हमला नूर खान पर हुआ, फिर सरगोदा, रहीम यार खान, जकोबाबाद, नूर खान, भोलारी, सुकूर, चकवाल, शफीकी। पाकिस्तान के एयरबेसेस जिन्होंने साल 1971 के बाद से कॉम्बैट नहीं देखा था, सब पर हमले हुए। कुछ घंटों में इतने एयरबेसेस पर हमले करना, और वो भी सटीकता से, मिलिट्री हिस्ट्री में शायद ही कभी देखा गया था। F-16 विमानों के हैंगर्स जलकर खाक हो गए थे। एवैक्स तबाह हुए, रनवे उड़ान भरने लायक नहीं बचे, कंट्रोल टावर, रडार सिस्टम सब जलकर खाक। दर्जनों की संख्या में पाकिस्तानी जवान मारे जा रहे थे। भारत पाकिस्तानी एयर स्पेस को डोमिनेट कर रहा था। पाकिस्तानी वायुसेना उड़ नहीं पा रही थी। पीएएफ अपने जहाजों को हैंगर्स में छिपाने में जुटी हुई थी। अब भारत आतंकियों पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि उनके आकाओं को संदेश दे रहा था। अब आतंकियों और पाकिस्तान की सरकार और सेना को आतंकवादियों से अलग नहीं समझा जाएगा। ये थी भारत की नई रेड लाइन, एक नई डॉक्ट्रिन। अब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की आड़ में भारत पर हमला नहीं कर सकता था। पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और इसका संदेश दिया गया सरगोदा पर हमला करके। यह एयरबेस पाकिस्तान के क्राउन ज्वेल्स को संभाले रखता है, उसके न्यूक्लियर वेपन्स को। सरगोदा पर हमले की कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की। इसके बाद इस्लामाबाद से फोन कॉल्स जाने लगे। सऊदी, यूएई, चीन और अमेरिका, पाकिस्तान की तरफ से कई फोन कॉल्स गई। मांग थी सीज फायर। 10 मई की शाम भारत ने पाकिस्तान की सीज फायर की मांग को मान लिया। भारत ने अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए। ये भारत की क्लियर कट विक्ट्री थी। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, वॉर थ्योरिस्ट सब इसे भारत की कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री बताने लगे थे। लेकिन भारत ने साफ किया, ये सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर का अंत नहीं है, ये बस एक पॉज है। पाकिस्तान के आतंक का जवाब अब ऐसे ही दिया जाएगा। भारत ने साफ कर दिया, हमारी नीति अब बदल चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 88 घंटों की कहानी नहीं, यह आतंक के खिलाफ भारत के संकल्प की कहानी थी। धन्यवाद।